प्यारे बच्चों नमस्कार। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक सत्रीकरण यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो सबसे पहले तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि है क्या ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सामाजिक सत्रीकरण क्या है या सामाजिक सत्रीकरण किसे कहते हैं। देखो, आदिकाल से ही समाज में ऊंच नीच का क्रम पाया जाता है। जब समाज में ऊंच नीच का जो क्रम है, ऊंच नीच की जो व्यवस्था है, चाहे वो किसी भी आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो शिक्षा के आधार पर हो, कहने का अभिप्राय किसी भी आधार पर हो, समाज में जो ऊंच नीच का क्रम पाया जाता है उसे हम सामाजिक सत्रीकरण या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। तो सामाजिक सत्रीकरण सबसे पहले शब्द आया कहाँ से, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि सामाजिक सत्रीकरण भूगर्भ शास्त्र से लिया गया है। भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी, जिसमें भूगर्भ शास्त्र में क्या होता है, जो मिट्टी और चट्टानों के विभिन्न सत्रों में उसको जब बांटा जाता है, वहीं से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, वहीं से सामाजिक सत्रीकरण शब्द को लिया गया है। जिस प्रकार भूगर्भ शास्त्र में मिट्टी और चट्टानों की परतों को बांटा गया है, उसी प्रकार समाज में भी उसी प्रकार की परतें पाई जाती हैं, वो किसी भी आधार पर हों। जैसे जनसंख्या को आय के आधार पर, किसी की ज़्यादा आय है, किसी की कम आय है, उसके आधार पर ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। या व्यवसाय के आधार पर लगा लो भाई, किसी का व्यवसाय ऊंचा है और किसी का व्यवसाय निम्न है। जैसे हमारी जाति प्रथा में परंपरागत पेशे पाए जाते थे, व्यवसाय पाए जाते थे, यानी कि कोई ऊंचा व्यवसाय, कोई निम्न व्यवसाय। इसी प्रकार संपत्ति के आधार पर लगा लो भाई, किसी के पास ज़्यादा संपत्ति है, किसी के पास कम संपत्ति है। जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है वो ऊंचे क्रम में है, जिसके पास कम संपत्ति है वो निम्न क्रम में है। और इसी प्रकार जाति के आधार पर, यहाँ पर जो जाति है, जाति प्रथा, भारतीय समाज में ये महत्वपूर्ण है, जाति प्रथा का क्रम। यानी कि भारतीय समाज को जाति प्रथा के आधार पर ही ऊंच नीच का क्रम पाया जाता है। उसके बाद धर्म के आधार पर, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ समझता है, दूसरे धर्म को हीन मानता है, यानी कि अपने धर्म को ऊंचा मानता है, दूसरे धर्म के व्यक्तियों को नीचा मानता है। इसके आधार पर भी समाज में ऊंच नीच का क्रम पाया जाता है। शिक्षा के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी और निम्न शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी ऊंच नीच का क्रम पाया जाता है। चाहे वो प्रजाति के आधार पर हो, प्रजातियों के आधार पर भी ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। इसी प्रकार समाज में अनेकों पदों को सर्जित किया गया है और उन पदों के आधार पर, उनकी भूमिकाओं के आधार पर भी समाज में ऊंच नीच का क्रम पाया जाता है। यानी कि निम्न एवं उच्च श्रेणियों में विभाजित समाज को किया जाता है। तो हमारी सामाजिक सत्रीकरण की परिभाषा भी क्या है, पार्सन के अनुसार सामाजिक सत्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंच नीच का जो क्रम में विभाजित किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, सामाजिक सत्रीकरण। अब सामाजिक सत्रीकरण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सामाजिक सत्रीकरण की परिभाषा है और सामाजिक सत्रीकरण शब्द कहाँ से आया, जो आपको मैंने अभी बताया। अब है सामाजिक सत्रीकरण की प्रकृति सामाजिक होती है। क्यों होती है सामाजिक? क्योंकि सामाजिक सत्रीकरण कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, यह संपूर्ण समाज में व्याप्त होता है। ये जो सामाजिक सत्रीकरण है पूरे समाज में पाया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई समाज हो, चाहे वो जनजातीय समाज हो, चाहे वो आधुनिक समाज हो, चाहे वो ग्रामीण समाज हो, कोई भी समाज हो, हर समाज में सामाजिक ऊंच नीच का क्रम पाया जाता है। ये सिर्फ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं होता, इसलिए ये क्या है, संपूर्ण समाज में व्याप्त होता है। और समाजीकरण के द्वारा, समाजीकरण का मतलब क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया। यह एक आजन्म प्रक्रिया है। आजन्म प्रक्रिया कैसे है, व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सीखने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, समाजीकरण। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति सामाजिक मानदंडों यानी कि समाज द्वारा निर्धारित किए गए नियमों को
सीखता है, और अचेतन, अचेतन का मतलब होता है बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे अचेतन रूप से सत्रीकरण को स्वीकार करता है। अचेतन रूप से जो उसने समाज में सीखा या परंपराओं से सीखा या जो ऊंच नीच का क्रम पाया जाता था उसको सीखा, तो वो अचेतन रूप से भी सत्रीकरण को स्वीकार कर लेता है। अब हमारे समाज में अनेकों संस्थाएं हैं, जैसे हमने ऊपर भी वर्णन किया, आय के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, संपत्ति के। हमारी जो संस्थाएं हैं, सामाजिक जो संस्थाएं हैं, वो सामाजिक संस्थाओं के आधार पर भी समाज में ऊंच नीच का क्रम पाया जाता है। जैसे धर्म के आधार पर, अभी मैंने यहाँ भी जिक्र किया था कि प्रत्येक धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को दूसरों से ऊंचा मानता है। ठीक है। शिक्षा के आधार पर भी, परिवार के आधार पर भी, उच्च कुल के परिवार, निम्न कुल के परिवार, ठीक है, विवाह के आधार पर भी समाज में सत्रीकरण पाया जाता है। कहने का अभिप्राय है कि हमारे समाज में जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें भी ऊंच नीच का क्रम देखने को मिलता है। यह हमारी सामाजिक सत्रीकरण की पहली विशेषता। हमारी दूसरी विशेषता है कि सामाजिक सत्रीकरण पुरातन या प्राचीन है। सामाजिक सत्रीकरण जो है पुरातन है, प्राचीन है, यानी कि आदिम काल से ही कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें सामाजिक सत्रीकरण ना पाया जाता हो, लेकिन आधार अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सामाजिक सत्रीकरण समाज में अति प्राचीन काल से विद्यमान है। प्राचीन समय में इसका जो आधार था, आयु था, लिंग था, यानी कि स्त्री और पुरुष के आधार पर समाज में उच्च नीच का क्रम पाया जाता था। पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता था, इसलिए सामाजिक प्रतिष्ठा जो थी वो पुरुषों की अधिक थी और स्त्रियों की कम थी। इसी प्रकार आयु के आधार पर भी ऊंच नीच का क्रम पाया जाता है। जो परिवार में सबसे वृद्ध व्यक्ति होता था उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा ऊंची होती थी, इसलिए उसका परिवार में जो सत्रीकरण का क्रम था उसमें उसकी स्थिति जो पाई जाती थी वो ऊंची पाई जाती थी। या जन्म के आधार पर समाज में ऊंच नीच की भावना पाई जाती। जो ऊंचे कुल में पैदा होता था, श्रेष्ठ कुल में पैदा होता था, उसकी सामाजिक स्थिति ऊंची होती थी। जो निम्न कुल में या निम्न परिवार में पैदा होता था उसकी सामाजिक स्थिति निम्न होती थी। अर्थात कहने का अभिप्राय है प्रदत्त गुणों के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा पाई जाती थी, सामाजिक सत्रीकरण पाया जाता था। प्रदत्त का मतलब होता है जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है। जैसे जाति जन्म पर आधारित है, ये क्या है? प्रदत्त है। हम जिस जाति में जन्म लेते हैं आजीवन उसी के सदस्य बनते हैं। हमें बिना किसी मेहनत के वो स्थिति प्राप्त हो गई, वो सत्रीकरण प्राप्त हो गया। समाज में यदि हमारी जाति का स्थान ऊंचा है तो ऊंची स्थिति प्राप्त होगी, यदि हमारी जाति का स्थान निम्न है तो हमें निम्न स्थिति प्राप्त हो गई। कहने का अभिप्राय है प्राचीन समय में जो प्रदत्त गुण थे उनके आधार पर समाज में सत्रीकरण पाया जाता था। वर्तमान समय में यानी कि आज के समय में अर्जित गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है। अर्जित का मतलब क्या होता है? जो हम अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं वो क्या है? अर्जित गुण। जैसे शिक्षा के आधार पर ही लो, हमने मान लो पीएचडी कर ली, डीलिट की उपाधि प्राप्त कर ली, तो हमारी शैक्षणिक क्षेत्र में हमारी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो श्रेष्ठ है अन्यों से, चाहे वो किसी भी जाति के सदस्य हों, हम किसी भी जाति के सदस्य हों। लेकिन यदि हमने अपने अर्जित गुणों के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा किया है तो हमारी स्थिति ऊंची है, उसको हम कहेंगे अर्जित गुण, यानी कि अपनी मेहनत से प्राप्त किए हुए गुण, उसको हम अर्जित कहेंगे। इस प्रकार के आज आधुनिक समाज में अर्जित गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है, उसके आधार पर समाज में सत्रीकरण का क्रम पाया जाता है। नंबर 3, सामाजिक सत्रीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है। वही बात दोबारा फिर रिपीट हो रही है। आदिकाल से ही आज तक कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें सामाजिक सत्रीकरण ना पाया जाता हो, चाहे वो नगरीय समाज हो, चाहे वो ग्रामीण समाज हो, चाहे वो जनजातीय समाज हो, किसी भी प्रकार का, चाहे वो आधुनिक समाज हो, किसी भी प्रकार का समाज है, आदिकाल से लेकर प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें सामाजिक सत्रीकरण ना हो। उसके आधार और स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, उसके प्रकार अलग हो सकते हैं। उसका मूल्यांकन करेंगे तो किसी देश में कोई आधार मिलेगा, किसी देश में कोई आधार। जैसे भारतीय समाज में क्या है, जाति के आधार पर सत्रीकरण पाया जाता है, आज भी पाया जाता है। लेकिन जैसे हम यूरोप के देश लें, वहाँ पर वर्ग व्यवस्था पाई जाती है, वहाँ पर अर्जित गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए वहाँ पर
वर्ग के आधार पर सामाजिक सत्रीकरण पाया जाता है। इस प्रकार कहने का अभिप्राय है कि सामाजिक सत्रीकरण जो है प्रत्येक समाज में पाया जाता है, लेकिन उसके जो आधार हैं और स्वरूप हैं उनमें अंतर हो सकता है। ठीक है, उसके आगे है सामाजिक सत्रीकरण। नंबर 4, सामाजिक सत्रीकरण के विभिन्न स्वरूप हैं। जैसे अभी मैंने बताया, दोबारा फिर वही रिपीट हो रहा है, विश्व के सभी समाजों और सभी कालों में सामाजिक सत्रीकरण के समान रूप नहीं होते। प्राचीन काल में कुछ अलग स्वरूप थे, अलग प्रकार थे जिसके आधार पर सामाजिक सत्रीकरण पाया जाता था। मध्यकाल में अलग स्वरूप या प्रकार थे जिसके आधार पर सामाजिक सत्रीकरण पाया जाता था। यदि हम यूरोप के हिसाब से देखें तो यूरोप में अलग आधार पाए जाते हैं सामाजिक सत्रीकरण के। तो इस प्रकार देखो, प्राचीन काल में किसके आधार पर था? आयु के आधार पर। मैंने जैसे अभी बताया था आपको, आयु के आधार पर जो परिवार में उच्च आयु के व्यक्ति हैं या वृद्ध व्यक्ति हैं उनको ऊंचा स्थान दिया जाता है। यौन के आधार पर यानी कि लिंग के आधार पर पुरुष को अधिक श्रेष्ठ माना जाता था, ऊंचा माना जाता था। या शारीरिक शक्ति के आधार पर, शारीरिक शक्ति के आधार पर बलशाली है, कमज़ोर है, उसके आधार पर भी समाज में सत्रीकरण पाया जाता था। वो किस काल में? प्राचीन काल में। उसके बाद आते हैं हम मध्यकाल में। मध्यकाल में स्वामी और दास के बीच ऊंच नीच का क्रम पाया जाता था, यानी कि स्वामी और दास, नौकर और स्वामी, उनके बीच ऊंच नीच का क्रम पाया जाता था। और यदि हम यूरोप की बात करें, यूरोप में क्या है? जैसे हमारे भारत में जाति व्यवस्था है, यूरोप में क्या है? वर्ग व्यवस्था है और अर्जित गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है। हमारे समाज में जाति को अधिक महत्व दिया जाता है और यूरोप में, यूरोप के देशों में किसको? वर्ग व्यवस्था को अधिक महत्व दिया जाता है। और अर्जित गुण, जो व्यक्ति अपनी मेहनत के अनुसार अपने बल पर प्राप्त करता है और अपने वर्ग को भी बदल सकता है। जब मान लो कोई आज निम्न वर्ग में है, कल वो अपनी मेहनत से अर्जित गुणों के महत्व से ऊंचे वर्ग में भी जा सकता है। आज कोई गरीब है, कल वो अपनी मेहनत से धनी वर्ग में भी जा सकता है। तो यूरोप में वर्ग व्यवस्था और अर्जित गुणों के आधार पर सत्रीकरण पाया जाता है। और नंबर 5, जीवन शैली के आधार पर भी समाज में सत्रीकरण पाया जाता है। समाज में जीवन शैली के आधार पर विभिन्नता पाई जाती है और जीवन शैली के आधार पर ही समाज में सत्रीकरण पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। ये इसकी 5 विशेषताएं थी। सामाजिक सत्रीकरण किसे कहते हैं और सामाजिक सत्रीकरण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।